हैं साफ संदेश भारत। नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह कोरोना की खबर से ही करेंगे और आज हम बात करेंगे दोस्तों रूस यूक्रेन युद्ध की अपडेट पर और क्षेत्र की समस्याओं पर, जो कि धरना प्रदर्शन रामगढ़ में लगातार किसानों का जारी है, उस पर बादरा आसपास खबरों सहित मंडी के भाव, मौसम के मिजाज के बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर कोरोना की। 13,166 मामले आज आए और 160 लोगों की मौतें हुई है। तो तेजी से मामले घटे। कल 14,148 मामले आए थे। 26,988 लोग रिकवर हुए, ठीक हुए हैं। तो दोस्तों, आज कोरोना की न्यूज़ में इतना ही। अब तक वैक्सीनेशन की मैं बताऊं तो आपको 1,76,86,89,266 लोगों द्वारा वैक्सीन लगवा ली गई है। और दोस्तों, आज 25 फरवरी को क्या विशेष दिवस है? 1586 में दोस्तों आज ही के दिन अकबर के दरबारी कवि, जो कि बीरबल है, बहुत नामी उनके किस्से हैं दोस्तों। आज के दिन बीरबल की लड़ाई में मौत हो गई थी और यूसुफ जई के साथ जब वो युद्ध कर रहे थे तो उस समय बीरबल की मौत हो गई थी। और रूस ने दोस्तों 1921 में आज के दिन 100 साल पहले करीब जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी पर कब्जा कर लिया था। और उसके बाद आज भी उसी तर्ज पर दोस्तों, जब यूक्रेन के साथ रूस का युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन की राजधानी कीव के नज़दीक पहुंच चुकी है रूस की सेना। और आज संभवतः रात्रि को तख्ता पलट हो सकता है यूक्रेन में। तो ये बहुत बड़ी घटना है आज ही के दिन। और आज ही के दिन 1921 में भी 100 साल पहले भी रूस ने एक राजधानी पर कब्जा किया था। और आज फिर 100 साल बाद में रूस एक बार नया इतिहास लिखने की ओर अग्रसर है। तो 1948 में आज ही के दिन फिल्मी अभिनेता डैनी का भी जन्म हुआ था। और 1974 को बॉलीवुड अभिनेत्री दिव्या भारती का भी आज ही के दिन जन्म हुआ था। इसके अलावा दोस्तों 1987 को आज के दिन सतह से सतह पर मार करने वाली भारत की प्रथम मिसाइल, अग्नि मिसाइल का सफल प्रशिक्षण भी किया गया। और पहला प्रशिक्षण ये अग्नि का आज रहा। और उसके अलावा 2001 में आज के दिन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर डॉन ब्रैडमैन का निधन हुआ था दोस्तों। तो ये रहे आज के खास 25 फरवरी को क्या दिवस रहे, किसका जन्म था, किसकी मृत्यु हुई। तो उसके बाद में दोस्तों, अगर हम खबरों की ओर रुख करें तो छानीबड़ी में आज पगड़ी संभाल जट्टा किसान समिति की प्रथम बैठक हुई। और ये प्रथम राजस्थान की बैठक भी हम मान सकते हैं। ये प्रथम बैठक हुई और किसान नेताओं ने संबोधित किया। बड़ी संख्या में यहाँ छानी के लोग एकत्रित हुए और लोगों ने दोस्तों किसानों के विचार सुने। खासकर इनका उद्देश्य दोस्तों यही है कि किसानों के मान सम्मान की और हक की लड़ाई उनको कैसे लड़नी है, उसके बारे में विस्तार से बताया गया। और क्यों जरूरी है और किस प्रकार से आप सरकार को मनवा सकते हैं, इस प्रकार की बातें जो वक्ताओं द्वारा बताई गई। इसके अलावा दोस्तों, अन्य खबरों का रुख करें तो बादरा बार संघ अध्यक्ष सुनील बेनीवाल द्वारा, उनकी कार्यकारिणी द्वारा दोस्तों कल शपथ ग्रहण समारोह होगा और उसमें शपथ ली जाएगी। और मोती प्लेस बादरा के जो मोती प्लेस होटल है उसमें ये कार्यक्रम होगा सुबह 11:15 बजे करीब। और विदित रहे कि मैं आपको बताऊं तो सुनील बेनीवाल ने बहुत शानदार जीत दर्ज की बारसंघ चुनाव में इस बार। और समारोह के ये समारोह पूर्वक कार्यक्रम होगा। और दोस्तों, इस समारोह के मुख्य अतिथि जो है वो जोधपुर हाईकोर्ट के न्यायाधीश मनोज गर्ग होंगे। और इसके अलावा जिला न्यायाधीश संजीव मांगो होंगे और सीजीएम धनपत माली भी इसमें होंगे और जिला कलेक्टर नथमल डिडेल भी इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा एसपी अजय सिंह सहित जिले के दोस्तों यहाँ बार संघ के भी नामी वकील उपस्थित होंगे। और बादरा के तमाम बार संघ के सदस्यगण और पदाधिकारीगण और अधिवक्तागण इसमें शामिल होंगे। तो दोस्तों, इसमें शपथ ग्रहण के साथ ही स्नेह भोज का भी कार्यक्रम है। भिरानी पुलिस ने दोस्तों डीएसटी टीम नोर के साथ मिलकर 15 ग्राम चिट्टा सहित एक व्यक्ति
अजय पाल जाट को गिरफ्तार किया है। और अजय पाल सनो बनवारी लाल जाट ये हरियाणा के कुमारिया नाथुश्री चोपटा का रहने वाला है। और दोस्तों हरियाणा के ही किसी रामपुरिया ढिल्लो के एक व्यक्ति से चिट्टा खरीदना इन्होंने स्वीकार किया है। तो पुलिस ने दोस्तों FIR दर्ज कर ली है मादक पदार्थ एक्ट के तहत। और ASI मोर सिंह के द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है। इसके अलावा दोस्तों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बादरा को मिली है 2 नाइट मशीन। ये 2 नाइट मशीन क्या है दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊं तो टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के तहत ये 2 नाइट मशीन बादरा को उपलब्ध करवाई गई है। और इसका क्या फायदा है और क्या ये काम करती है दोस्तों, टीबी की जांच अति शीघ्र इससे होती है और ये टीबी की जांच में सहयोगी सिद्ध होती है। और दोस्तों ये जानकारियां यहाँ हमारे मंजीत डाका खंड मुख्य चिकित्सक अधिकारी द्वारा प्रदान की गई है और इसकी विश्वसनीयता भी 100% रहती है। और इसके अलावा दोस्तों इससे पहले जांच के लिए जब टीबी की जांच होती तो इसके लिए नौहर लोगों को जाना पड़ता था और रोगी का एक प्रकार से समय भी लगता था, खर्चा भी लगता था। तो वो अब नहीं लगेगा और बादरा में ही बहुत कम समय में अब टीबी की जांच संभव है। और इससे पहले टीबी की जांच दोस्तों माइक्रोस्कोप से होती थी और अब इस 2 नाइट मशीन के द्वारा टीबी के रोगियों की जांच होगी। इसके अलावा दोस्तों 27 फरवरी को पल्स पोलियो अभियान बादरा तहसील क्षेत्र में चलाया जाएगा। और पल्स पोलियो अभियान जो 27 फरवरी को, उसको लेकर पूरी तैयारियां जो है चिकित्सा विभाग द्वारा की जा चुकी है। और इसके लिए 5 वर्ष से छोटे बच्चों को दोस्तों इसमें पोलियो की खुराक पिलाई जाती है, 5 वर्ष से कम के बच्चों को, ताकि भविष्य में पोलियो ग्रस्त कोई बच्चा हमारे भारत में ना हो। और दोस्तों भारत एक प्रकार से पोलियो मुक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी एहतियातन ये कदम सरकार समय समय पर उठाती है और इस योजनाओं को चलाया जाता है। और तहसील क्षेत्र में लगभग इसके लिए 15 जोन बनाए गए हैं दोस्तों। और 15 जोन बनाकर और जोन वाइज 2-2 अधिकारी भी इसमें नियुक्त किए गए हैं और जिसको लेकर प्रशिक्षण भी अधिकारियों को, कर्मचारियों को दिया गया है। और ब्लॉक क्षेत्र में दोस्तों 152 प्लस पोलियो बूथ बनाए गए हैं, 152 प्लस पोलियो बूथ भी बनाए गए हैं। और उसके बाद में दोस्तों 27 फरवरी के बाद में 2 दिवस का अभियान रहेगा, घर घर जाकर भी पोलियो की बूंद पिलाई जाएगी। अगर कोई रह गया है बच्चा जो कि पोलिंग बूथों तक नहीं पहुंचा है, उसको घर में ही जाकर पोलियो की बूंद जो है वो पिलाई जाएगी। और मंजीत डाका द्वारा दोस्तों अपील भी की गई है, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो आपके नज़दीकी पोलियो बूथ है वहाँ पहुँचे और अपने बच्चों को जो है पोलियो की खुराक पिलाए। इसके अलावा दोस्तों 5 ट्रांजिट पॉइंट भी बनाए गए हैं, जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन है, इस प्रकार से 5 ट्रांजिट पॉइंट भी बनाए गए हैं, वहाँ भी पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इसके अलावा 53 बादरा तहसील के ईंट भट्टों को भी चिन्हित किया गया है, वहाँ जाकर भी पोलियो की खुराक जो छोटे बच्चे हैं, 5 साल से कम बच्चे, उनको पिलाई जाएगी। तो कुल मिला के दोस्तों आज के समाचारों में इतना ही। अब हम समीक्षा का दौर शुरू करते हैं दोस्तों। आज शुरुआत करते हैं रामगढ़ में जो किसान चक्का जाम लगाकर बैठे हैं, आज तीसरा दिन है। रामगढ़ में लगातार जो मुख्य रोड है दोस्तों गंगानगर हनुमानगढ़ की तरफ से चलकर आती है और आगे वो रोड नौर बादरा होते हुए जो दिल्ली तक जाती है, हिसार दिल्ली तक, वो रोड दोस्तों जाम है और आसपास वाहनों को काफ़ी परेशान होना पड़ रहा है। और दोस्तों जो रोडवेज बसें हैं वो भी लगभग मैं आपको बताऊं तो 15 से 20 मिनट की देरी से अपने स्थान पर, अपने गंतव्य तक पहुंचने में जो है लेट हो रही है। जिसका रीज़न यही है कि जो रामगढ़ के मोड़ पर, रामगढ़ के बस स्टैंड के पास जो मोड़ है, वहाँ जो ये धरना लगाया गया है दोस्तों, वहाँ से पहले अगर बादरा किसी को आना है तो दोस्तों वो फेफाना होकर, नेठाना होकर बायां बादरा में घुसता है। और दोस्तों जो बादरा से आता है और आगे उसको अगर नौर जाना है तो मुंसरी अड्डा से वो मुंसरी होते हुए नौर की तरफ जाएगा और उसके बाद में हनुमानगढ़ या आगे जाएगा। और बहुत से लोग जो कहीं उनको सिरसा या आदि इन क्षेत्रों में जाना है तो वो सरदारगढ़िया से
ही आगे निकल जाएगा। और कई बार गुगामेडी से भी आगे निकाला जा रहा है जो नेत्राणा का मार्ग है। तो लोगों को परेशानी बहुत हो रही है और इसमें कतई कोई दो राय नहीं है, लेकिन प्रशासन के कानों तक अभी तक जू भी नहीं रेंगी है दोस्तों। और प्रशासन की वार्ता हुई है, ऐसा नहीं है कि प्रशासन वार्ता के लिए धरना स्थल पर नहीं आया है। धरना स्थल पर प्रशासन है, कल 4 बार वार्ता हुई थी और ये तीसरा दिन है। आज किसानों की भीड़ दोस्तों पूर्व से जस्ट डबल आज दिखाई दी और पूरे हजारों की संख्या में आज किसान ही किसान सड़कों पर दिखाई दिए और नेता नेतृत्व करने वाले भी आज बहुत बड़ी संख्या में पहुंचे, लेकिन बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग के साथ और पूरे सिस्टम के साथ इस धरने को चलाया जा रहा है। और दोस्तों किसानों का एक प्रकार से नेतृत्व जो है, इसमें एक भूमिका जो मंच संचालक की होती है, उस प्रकार की भूमिका विक्रम सिंह राठौड़ निभा रहे हैं जो कि गुगामेडी के हैं और बहुत शानदार तरीके से इसका संचालन कर रहे हैं। और दोस्तों मांग पर किसान लगातार अड़े हैं, डटे हैं सड़कों पर और किसानों का कहना यही है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम सड़क खाली नहीं करेंगे, हम धरना लगाते रहेंगे। लेकिन दोस्तों इसके दौरान हमने कल भी एक वीडियो छोटी सी डाली थी, अगर कोई इमरजेंसी इस प्रकार का कोई वाहन आता है, कोई बीमार आदि लोग आते हैं, एम्बुलेंस आती है, तो उसको सहज सम्मान वहाँ से जाने दिया जाता है। उसके लिए विशेष सुविधाएं और विशेष तौर से निर्देश धरनार्थियों को संघर्ष समिति है उनके द्वारा किया जा चुका है। और दोस्तों यहाँ आज भी हमने अलग से कवरेज की है, जरूर देखिएगा। और रामकिशन भाकर ने दोस्तों आज भादरा के तमाम विधायकों पर बहुत बड़ा आरोप लगाया और वो जरूर सुनिएगा आप वीडियो रामकिशन भाकर का। और संजीव बेनीवाल ने भी आज दोस्तों टेक्निकल पॉइंट के ऊपर बोलते हुए रामगढ़ की जो जटिलता है इस धरने की और इस जो वार्ता फ्लॉप हो रही है दोस्तों उसके बारे में बताया। तो ये भी अलग से वीडियो है, जरूर आप देखिएगा। तो कुल मिला के दोस्तों रामगढ़ का धरना कब तक चलेगा इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, जबकि रेगुलेशन को लेकर, रेगुलेशन बहाली को लेकर किसानों की मांग जो है वो लगातार जारी है। इसके अलावा दोस्तों हम आज चर्चा करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध छिड़ा है, जो जंग छिड़ी है दोस्तों, पूरी दुनिया इससे दहशत में है। आज बेशक भारत सहित कुछ देशों के जो शेयर मार्केट है वहाँ शेयर के जो भाव देखे गए, शेयर में तेजी देखी गई, उसका रीजन यही रहा कि नाटो सेना द्वारा इस युद्ध में भाग लेने से इनकार कर दिया गया। अर्थात सीधा सीधा इसका मतलब यही समझा जाए कि अब विश्व युद्ध किसी कीमत पर नहीं होगा, जिसकी आशंकाएं पूरे विश्व में व्यक्त की जा रही थी। अगर नाटो सेना अमेरिका के नेतृत्व में अगर रूस को सबक सिखाने के लिए इस जंग में कूद पड़ती, यूक्रेन को बचाने के लिए, तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो जंग थी उसका रुख विश्व युद्ध की ओर मुड़ जाता और ये बहुत विनाशक पूरे विश्व समुदाय के लिए, दुनिया के लिए होता। ऐसा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी यूक्रेन का जो हर्ष हो रहा है दोस्तों वो भी बहुत गलत हो रहा है और बहुत जबरदस्त युद्ध छिड़ा है। और रूस की सेना ने पूरे यूक्रेन को जैसे तहस नहस कर दिया है, दर्जनों के लगभग उसके गांव को, शहरों को दोस्तों तबाह कर दिया है। उसके सभी लगभग एयरपोर्टों पर कब्जा कर लिया गया है और उसका जो चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट है दोस्तों उस पर भी रूस का कब्जा हो गया। एकमात्र ये न्यूक्लियर प्लांट यूक्रेन के हिस्से में आया था जब वो रूस से अलग हुआ था। और कुछ परमाणु बम होने की भी आशंकाएं रूस ने, जिस प्रकार से पुतिन ने अपना संबोधन दिया था अटैक करने से पहले, जो रात्रि को 2-3 दिन पहले दोस्तों, उसमें रूस ने भी बताया था कि न्यूक्लियर भी उसके पास है, बम है। तो कुल मिला के ये खुलासा ही था एक। और उसके बावजूद दोस्तों रूस ने बड़ी रणनीतिक रूप से जो है इस पर अटैक किया और चारों ओर से अटैक करते हुए यूक्रेन के कोने कोने पर बमबारी किया और एक प्रकार से पूरा यूक्रेन तहस नहस हो चला है। और यूक्रेन ने लगातार संघर्ष किया
और अब दोस्तों बातचीतें चल रही है जिस प्रकार से रूसी विदेश मंत्री ने कहा है कि अगर यूक्रेन सरेंडर कर देता है तो हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और इसके अलावा जेलेंस्की ने भी दोस्तों, जो राष्ट्रपति है रूस के, यूक्रेन के, उन्होंने भी बातचीत की इच्छा व्यक्त की है पुतिन के साथ। लेकिन पुतिन ने यही कहा है कि अगर आप सरेंडर करते हैं तो हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और ऐसे में एक खबर आज ये भी आई है कि अंडरग्राउंड हो चुके हैं राष्ट्रपति जेलेंस्की, क्योंकि रूस की सेना राजधानी, यूक्रेन की राजधानी कीव के एकदम नजदीक पहुंच चुकी है। और कुछ जो टैंक है वो रूस के कीव राजधानी जो है यूक्रेन की, उसके अंदर प्रवेश भी हो चले हैं। और ऐसी खबरें न्यूज चैनलों द्वारा चलाई भी जा रही है। तो कुल मिलाकर दोस्तों युद्ध बहुत भीषण चल रहा है। और उधर भारतीय छात्रों को लाने के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात्रि को रूस के राष्ट्रपति से बात की। और रूस के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया कि आपके छात्रों को सकुशल भारत भिजवा दिया जाएगा, इसकी व्यवस्था हम बैठकर करेंगे, उनको कुछ भी नहीं होगा। तो ये आश्वासन जरूर रूस से मिला है। और युद्ध के समय में ये भी मैं समझता हूँ काफी है। लेकिन अमेरिका इंतजार कर रहा था कि रूस के राष्ट्रपति से जब मोदी जी की मुलाकात होगी तो कहीं ना कहीं इस युद्ध विराम के रूप में कोई रास्ता निकलकर सामने आया है। वो अभी तक नहीं आया है दोस्तों। कहीं ना कहीं रूस के इरादे स्पष्ट है और नाटो देशों को सबक सिखाने के लिए रूस ने ये कड़ा कदम उठाया। और रूस अब अपने कदम पीछे नहीं खींच सकता, क्योंकि रूस लगातार नाटो देशों की प्रताड़ना एक प्रकार से झेल रहा है। और नाटो देशों द्वारा घेराबंदी रूस की जिस प्रकार से करने की वहाँ चालें चली जा रही थी, उन चालों को ध्वस्त करते हुए अब रूस ने सीधी सीधी चेतावनी भी दी है कि अगर कोई भी नाटो देश हिम्मत करेगा बीच में हमारे आने की तो उसका हर्ष ऐसा होगा कि इतिहास में ऐसा हर्ष उसने कभी जिंदगी में देखा नहीं होगा। तो उस धमकी के बाद अमेरिका ने भी स्पष्ट कर दिया है दोस्तों कि हम इस यूक्रेन रूस की लड़ाई के बीच में अपनी सेना लेकर नहीं कूदेंगे, यूक्रेन की तरफ से नहीं लड़ेंगे, ये क्लियर कर चुके हैं। लेकिन प्रतिबंध पहले भी लगाया था और अभी भी दावा कर रहा है अमेरिका कि रूस पर ऐसे प्रतिबंध लगेंगे कि उनको आगे अपनी जो अर्थव्यवस्था है उनको संभालने में भारी दिक्कत होगी और रूस की कमर टूट जाएगी, ऐसे दावे हैं। और इन दावों का क्या है दोस्तों, पहले भी ऐसे प्रतिबंध रूस पर लगे हैं। और क्रीमिया पर भी जब रूस ने कब्जा किया था और जिस समय क्रीमिया पर कब्जा करने के लिए और यूक्रेन से ही वो क्रीमिया को अलग किया था, तोड़ा था दोस्तों, तो रूस हर बार ऐसा करता है। और रूस अपनी ताकत का लोहा मनवाने के लिए जो है ये युद्ध कर रहा है और अपने के अखंड स्वरूप को पुनः प्राप्त करने के लिए भी रूस युद्ध कर रहा है। तो देखते हैं रूस और यूक्रेन के इस युद्ध का अर्थ क्या होगा। लेकिन आज की रात्रि महत्वपूर्ण है और कल संभवतः तख्ता पलट हो सकता है दोस्तों। यूक्रेन में जिस प्रकार से राजधानी की घेराबंदी कर ली गई है और वहां से जिस प्रकार से राष्ट्रपति जेलेंस्की भी अंडरग्राउंड हो चुके हैं, तो संभवतः आज की रात्रि या कल का दिन इस युद्ध का अहम दिन होगा और युद्ध विराम जल्दी आप देख सकते हैं। तो ऐसी हम भी कामना करते हैं। अब जल्दी से दोस्तों आपको मंडी के भाव बता देते हैं, मौसम के मिजाज बताएंगे। आज के समीक्षा कार्यक्रम में इतना ही। बादरा मंडी से शुरुआत करते हैं। ग्वार की आज भाव लगे दोस्तों 5100 से बोली प्रारंभ हुई, 5475 तक चली और औसत 5288 रुपये रहे। तो इसके अलावा मूंग की बोली 5399 रुपये से प्रारंभ हुई, 6401 रुपये तक चली, जबकि 5900 रुपये औसत भाव रहे। और आज की एक मात्र सूरतगढ़ मंडी में ग्वार दोस्तों 5605, मूंग 5890 और कपास 9600, जबकि ज्वार के भाव 2190 और बाजरी के भाव 1910 रुपये प्रति कुंटल रहे। तो ये रहे दोस्तों मंडी के भाव। अब मौसम के मिजाज की आपको जानकारी दे तो आज दिन भर बादलों की आवाजाही रही, तेज धूप भी रही और तेज हवाएं भी चली दोस्तों। तूफान का सा एहसास कराते हुए हवा आपने देखी होगी और हल्की बूंदाबांदी भी शाम के समय हुई, जैसा कि मौसम विभाग ने चेतावनी भी दी थी। तो कुल मिला के 11 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं दिन में चली है। 36 किलोमीटर तक के झोंके भी लगे हैं। 75% बादल लगभग छाए रहे। रात्रि को भी लगभग 60% बादल छाए रहेंगे और 11 से 29 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। कोई कोई तो 50 किलोमीटर तक का झोंका लगेगा, अर्थात
तूफान का सा एहसास आज रात्रि को भी होगा। और कल 26 फरवरी को 15 से 22 डिग्री टेम्परेचर सुबह, 24 से 27 शाम दोपहर को और 19 से 25 शाम को रहेगा, जबकि 25 से 32 किलोमीटर की हवाएं चलेगी और परिवर्तनशील मेघों का आवरण रहेगा पूरे आसमान पर। और 75% बादल जैसे सुबह छाए रहेंगे, 80% दोपहर को, जबकि शाम होते होते 100% बादल छा जाएंगे, जो कि देर रात्रि तक जारी रहेंगे। 17 से 18 सेंटीग्रेड तापमान कल रात्रि को रहेगा और 25 से 29-30 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं कल रात्रि को भी चलेगी। तो ये रहे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, और कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।